बारां जिला 10 अप्रैल 1991 को बारां जिले का गठन किया गया था। इससे पहले यह कोटा जिले का हिस्सा था। बारां जिला झालावाड़ बारां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसे 4 विधानसभा क्षेत्रों अंता, बारां अटरू, किशनगंज और छाबड़ा में विभाजित किया गया है। बारां जिला राज्य के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर और गुना जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। इस प्रकार राजस्थान राज्य की सीमा का निर्माण करता है। जिले के पास से बहने वाली मुख्य नदी चंबल नदी है। यह जिला समुद्र तल से 262 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। आमतौर पर जिले की जलवायु शुष्क होती है, लेकिन मॉनसून में क्षेत्र की जलवायु आर्द्र हो जाती है। नवंबर से फरवरी तक के महीने सर्दियों के महीने होते हैं, जबकि ग्रीष्मकाल मार्च से शुरू होकर जून में समाप्त होते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बारां की कुल जनसंख्या 10,21,653 थी और जिले में कृषि आधारित उद्योगों के विकास का एक बड़ा क्षेत्र है। बारां जिले का इतिहास 14वीं और 15वीं शताब्दी ईस्वी में सोलंकी राजपूतों ने बारां शहर पर शासन किया था। संयुक्त राजस्थान का गठन 1948 में हुआ था, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी और बारां राज्य के जिलों में से एक था। बाद में 1949 में जब राजस्थान का पुनर्गठन किया गया तो बारां कोटा जिले के अंतर्गत आया और उसका उप विभागीय मुख्यालय बन गया। बारां जिले के त्योहार। सीता बाड़ी मेला। पवित्र स्थान सीता बाड़ी केलवाड़ा के पास बारां शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। ज्येष्ठ अमावस्या पर यहाँ एक बड़े आदिवासी मेले का आयोजन किया जाता है। सहरिया जनजाति में कुंभ के रूप में मनाए जाने वाले इस मेले में लाखों लोग यहाँ आते हैं। सहरिया जनजाति का स्वयंवर इस मेले में आयोजित किया जाता है, जहाँ पूरे राजस्थान राज्य और आसपास के मध्य प्रदेश से लोग आते हैं। ब्राह्मणी माताजी मेला। बारां से करीब 20 किलोमीटर दूर सोरसान के पास पुराने किले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में यह एकमात्र गधा मेला है। इस किले में ब्राह्मणी माताजी का मंदिर है। यह मेला माघ शुक्ल सप्तमी में आयोजित किया जाता है। पिपलोद क्रिसमस मेला। अटरू तहसील के ग्राम पिपलोद में बारां जिले के इकलौते चर्च में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला हर साल 25 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। हालांकि यह मेला चर्च के पास आयोजित किया जाता है, लेकिन स्थानीय हिंदू मुस्लिम भी मेले में भाग लेते हैं। डोल मेला। जल झुलनी एकादशी से बारां शहर के डोल तालाब में डोल मेला का आयोजन किया जाता है। इस दिन का मुख्य आकर्षण एक बड़ी शोभा यात्रा है, जिसमें शहर के सभी प्रमुख मंदिरों के लगभग 54 देव विमान हैं, जिन्हें डोल भी कहा जाता है। इस जुलूस में कुछ अखाड़े
अपने कर्तव्य भी प्रदर्शित करते हैं। श्री जी मंदिर से शुरू हुआ जुलूस डोल तालाब तक आता है, जहां सभी देव विमानों की पूजा की जाती है और फिर इन्हें संबंधित मंदिरों में वापस भेज दिया जाता है। यह मेला 15 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, जो स्थानीय निवासियों के साथ साथ राजस्थान राज्य के निवासियों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। 12 जिले की संस्कृति। 12 की सांस्कृतिक विरासत उतनी ही समृद्ध है जितनी विविधतापूर्ण है, और यह समृद्धि इसके लोगों के जीवन के लगभग हर पहलू को छूती है। स्थानीय शिल्प, व्यंजन और रंग इस क्षेत्र को एक अनूठा स्वाद देते हैं और पहले से ही व्यापक रूप से एक नया आयाम जोड़ते हैं। 12 की एक सुंदर सांस्कृतिक और पारंपरिक पृष्ठभूमि है। 12 के लोग और संस्कृति एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। एक अधिक सामान्य कला रूप मंदाना है। फर्श और दीवारों पर लोक के साथ साथ धार्मिक महत्व के साथ जटिल पैटर्न जो पूरे क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण घरों में किए जाते हैं। शेरगढ़ किला। शेरगढ़ का किला 12 से 65 किलोमीटर की दूरी पर अटरू तहसील में स्थित है। यह परबन नदी के तट पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। सूरवंश के शेरगढ़ ने मालवा शासन के दौरान इस किले पर कब्जा कर लिया था और किले का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। यह भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है। किले में मौजूद शास्त्रों से पता चलता है कि किले पर सामंत देवदत्त ने 790 ईस्वी में शासन किया था। उसने किले के परिसर में एक मठ और एक बौद्ध मंदिर भी बनवाया था। नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किला किशनगंज तहसील में स्थित है, जो जिला मुख्यालय 12 से लगभग 73 किलोमीटर दूर है। नाहरगढ़ किला लाल पत्थर की एक प्रभावशाली संरचना है और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। रामगढ़ भंड देवरा मंदिर। मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध रामगढ़ भांड देवरा मंदिर 12 शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामगढ़ में भगवान शिव मंदिर 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यह प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के समान दिखता है। मंदिर के परिसर में मैथुन की मूर्तियां बनी हैं और इसलिए इसका नाम भांड देवरा पड़ा। मंदिर वर्तमान में पुरातत्व विभाग के स्वामित्व में है। बिलासगढ़। बिलासगढ़ 12 शहर से 45 किलोमीटर दूर किशनगंज तहसील में स्थित है। एक ऐतिहासिक कहानी से पता चलता है कि औरंगजेब बिलासगढ़ साम्राज्य की राजकुमारी की ओर आकर्षित था और उसने अपने सैनिकों को उसे अपने पास लाने का आदेश दिया था। राजकुमारी ने औरंगजेब की रानी बनने के बजाय मरना चुना और इसलिए आत्महत्या कर ली। जिस स्थान पर उसने आत्महत्या की थी वह अब कन्यादाह के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम से उत्तेजित होकर औरंगजेब की टुकड़ियों ने बिलासगढ़ के पूरे शहर को तबाह कर दिया। उजड़ा हुआ शहर घने जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर बसा है।
शेरगढ़ अभयारण्य शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर शेरगढ़ गांव में यह समृद्ध व सुरम्य अभयारण्य है, जहां रामगढ़ माता जी यह मंदिर एक ऐतिहासिक महत्व रखता है और एक अन्य पर्यटक आकर्षण है। झाला जालिम सिंह ने इस मंदिर को पहाड़ी की चोटी पर बनवाया था। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 750 सीढ़ियां हैं। इसके परिसर के अंदर किसानई माता मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर है। सोरसन माताजी मंदिर सोरसन माताजी मंदिर, जिसे ब्राह्मणी माता मंदिर भी कहा जाता है, 12 से 20 किलोमीटर की दूरी पर सोरसान गांव में स्थित है। मंदिर में एक विशेष तेल का दीपक है, अखंड ज्योत, जो कि कहानियों की माने तो 400 वर्षों से निर्बाध रूप से जल रहा है। हर साल शिवरात्रि पर मंदिर परिसर में मेले का आयोजन किया जाता है। कपिल धारा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध स्थान कपिल धारा 12 से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान के परिसर में एक गौमुख भी स्थित है, जो इस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। काकुनी मंदिर परिसर 12 से 85 किलोमीटर दूर स्थित काकुनी परवन नदी के तट पर स्थित मंदिरों के लिए जाना जाता है। काकुनी मंदिर परिसर में जैन और वैष्णव देवताओं और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और उनमें से कुछ 8वीं शताब्दी के हैं। काकुनी मंदिरों की कई मूर्तियों को कोटा और झालावाड़ के संग्रहालयों में संरक्षित किया गया है। आप यहाँ राजा भीमदेव द्वारा निर्मित भीमगढ़ किले के अवशेषों को भी देख सकते हैं। शाहबाद किला 12 से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाहबाद किला हाड़ौती क्षेत्र का सबसे मजबूत किला माना जाता है। चौहान राजपूत मुक्तामणि देव द्वारा इस किले का निर्माण 1521 ईस्वी में करवाया था। यह घने जंगल में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। कुंडकोह घाटी किले को इसके दोनों ओर से घेरती है और किले के अन्य दो किनारे ऊंची चट्टानी पहाड़ियों और तालाबों से घिरे हैं। ऐसा माना जाता है कि किले में 18 तोपें थीं, जिनमें से एक 19 फीट ऊंची थी। 12 कैसे पहुंचे? सड़क द्वारा। यह शहर पड़ोसी जिलों और राज्य के बाहर के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 जिले से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। जिले में कुल सड़क की लंबाई 2052 किलोमीटर है। नई दिल्ली, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, इंदौर, उज्जैन से सीधी बस उपलब्ध है। ट्रेन द्वारा 12 स्टेशन पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा बीना खंड पर स्थित है। यह कोटा जंक्शन से लगभग 67 किलोमीटर दूर है। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.